नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं खबर बिहार। खबर बिहार में हम बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों सत्र चल रहा है और हंगामेदार चल रहा है, पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। वही मुख्यमंत्री का कभी मुड शांत तो कभी उखड़े उखड़े से। आज अचानक बीते दिन जो है विधानसभा में मुख्यमंत्री गुस्से में आ गए और कह दिए बिल्कुल साफ साफ कि किसी भी हालत में हम बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को नहीं हटाएंगे। वह ईमानदार पदाधिकारी हैं। अभी किस बात पर हुई तो बता दें कि टाइमिंग को लेकर जो विपक्ष बीते दिन मांग किया था और मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि आज ही दिखवाते हैं और समय बदलवाते हैं, 10 से 4 कराते हैं। शाम होते होते बीते दिन पत्र भी शिक्षा विभाग के द्वारा निकाला गया जिसमें मुख्यमंत्री के दिए गए आदेश, बयान, ऐलान को परिवर्तित कर दिया गया। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 4 रहेंगे, 10 से 4 स्कूल को खोलने और बंद करने के संबंध में बोले थे, लेकिन पत्र में यह कर दिया गया कि पहली घंटी जो 9:30 बजे से चलती थी अब 10 बजे से चलेगी और अंतिम घंटी 4 बजे समाप्त होगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव के पाठक कह गए कि 9 बजे शिक्षक आएगा और 4 से 5 के बीच मिशन 10 चलाकर 5 बजे के बाद घर जाएगा। मुख्यमंत्री का आदेश का एक ऐसा पालन, इसी पर विपक्ष हंगामे कर रहे थे। बात मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ, शिक्षक पहले आएंगे, 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। शिक्षक यह भी मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट पहले जाएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इसका स्वरूप कुछ और ढाल रहे हैं, जो कि आप तमाम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बीते दिन ही सदन के दोनों सदनों में के पाठक घिरे रहे। हंगामा के पाठक को लेकर मचा रहा। तमाम लोग के पाठक का सारे चीज़ों का, अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को बता रहे थे। जहां टाइमिंग के लेकर विवाद छिड़ी हुई थी, अचानक एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक शिक्षकों को गाली देते दिख रहे हैं। लोगों ने सुना और देखा। यह बातें विधान परिषद में पहुंच गई और वहां जितने भी एमएलसी थे सभी इस पर आवाज उठाना शुरू कर दिए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पर जांच होगी, 5 सदस्यीय टीम गठित कर दिया गया है और वीडियो की जांच होगी और उसके बाद सरकार एक्शन में आएगा। अब माना जा रहा है कि अब एक्शन निश्चित होगी। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर कोई खास अपडेट नहीं आया है, लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा और राज्यकर्मी की दर्जा को लेकर फाइल मुख्यमंत्री के सचिव के द्वारा शिक्षा विभाग से मांगा गया है। इधर हम आपको बता दें कि मौसम एक बार फिर से बेगाना हो सकता है, मौसम का मिजाज बदल सकता है। इधर बिहार के आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और आशा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत जल्द मिलने की संभावना जताई जा रही है। इधर बिजली कर्मियों और पशु चिकित्सकों और कर्मियों को लेकर भी चुनाव से पहले बड़ी खुशखबरी मिलने की बात है। वार्ड सदस्य एक बार फिर से आंदोलन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तैयारियां शुरू हो गई है, जहां कहीं इसको लेकर आवाज भी उठना शुरू हो गया है। इसी बीच अब चंद्रवंशी धन्यवाद सम्मेलन पटना में 2 मार्च के होने का ऐलान किया गया है। डॉक्टर भीम सिंह के राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर यह आयोजन हो रहा है। पूर्व मंत्री और बिहार भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के उपलक्ष्य में चंद्रवंशी चेतना मंच की ओर से 2 मार्च को रविंद्र भवन पटना में चंद्रवंशी धन्यवाद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद सुशील कुमार मोदी, डॉक्टर संजय जायसवाल, मंगल पांडे तथा प्रेम कुमार सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि होंगे। वहीं स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को मिले वित्तीय लाभ की जांच होगी। 34,000 नल जल चालू करने को 75 करोड़ जारी। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बिहार में 34,000 नल जल योजनाएं बंद पड़ी है या आंशिक रूप से चालू है। इन्हें पूर्ण रूप से चालू कराने के लिए 75 करोड़ रुपए सभी प्रमंडलों को दिए गए हैं। विधान परिषद में यह जानकारी प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने दी। वे एमएलसी भूषण कुमार के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मंत्री ने कहा कि पंचायती राज विभाग से नल जल से जुड़ी 67,355 योजनाएं पीएचडी के हस्तांतरित की गई है, जिसमें 45,573 योजनाएं चालू थी, 14,176 योजनाएं पूर्ण रूप से चालू और 31,397 आंशिक रूप से चालू थी। 21,782 योजनाएं बंद हालत में थी। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के सभी जिलों में तैनात स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को 30 वर्ष की सेवा से पहले ही वित्तीय उन्नयन दे दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और संबंधित कर्मियों को इस मद में दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली भी की जाएगी। बड़ा दुखद है। वहीं कोचिंग में पढ़ाने के लिए शिक्षकों से मांगा आवेदन। 29 फरवरी तक इच्छुक शिक्षक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। मूल वेतन का 20% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। तो यह बड़ी खबर है, हम आपको विस्तार से समझा देते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मेडिकल व इंजीनियरिंग की निःशुल्क कोचिंग में पढ़ाने के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगा है। भौतिक, गणित, रसायन और जीव विज्ञान विषयों के शिक्षक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दूसरी बड़ी खबर की ओर हम चलने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चुनाव से जुड़ी, लोकसभा चुनाव आ रहा है, चुनाव से जुड़ी हर गतिविधियों पर खास विश्लेषण आप देख सकते हैं। हमारे टीम के बहुत सारे लोग आपके लिए विश्लेषण लेकर आएंगे और आपको गणित समझाने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी की किस ओर इशारा जा रही है और जनता का मिजाज क्या कुछ है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की तो चलते हैं कि पीएम ने बिहार के 3 संस्थानों के भवनों का किया लोकार्पण। आईआईटी, आईआईसी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी के भवनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी पटना के नवनिर्मित 24 भवनों, आईआईएम बोधगया के अस्थायी भवन के साथ भागलपुर ट्रिपल आईटी के भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। तो यह बिहार के लिए एक सौगात ही माना जा सकता है। वहीं 58 लाख परिवारों का 5 लाख तक मुफ्त इलाज। आयुष्मान की तर्ज पर राज्य सरकार शुरू करेगी स्वास्थ्य बीमा योजना। कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है। 40,506 प्रधान शिक्षक नियुक्त होंगे। नियमावली स्वीकृत। बता दें कॉलेजों में अब नहीं होगी इंटर की पढ़ाई। तो हम दूसरे नंबर को हम बता देते हैं विस्तार से कि कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई हटाने का निर्णय किया गया है। पटना विश्वविद्यालय के कॉलेजों में पहले से ही इंटर की पढ़ाई बंद है। अब अन्य दर्जन से ऊपर विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में भी इंटर की पढ़ाई बंद हो जाएगी। सरकारी +2 स्कूलों में ही अब इंटर की पढ़ाई होगी। इसके अलावा 176 आउटपोस्ट को थाने में बदलने का निर्णय लिया गया है। तो इस प्रकार से अब इंटर की पढ़ाई। वहीं आपको बता दें जो वैकेंसी निकली है तीसरे नंबर में जो कैबिनेट की मुहर लगी है 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली को लेकर। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। इसको लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 को मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होगी। जल्द ही इसको लेकर विभाग की ओर से प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। मालूम हो कि लंबे समय से प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति का मामला चल रहा था। इसके लिए नियमावली नहीं रहने के कारण नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो अब हर विद्यालय में प्रधान शिक्षक होंगे। वहीं जदयू ने 3 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की मांग रखी है।
राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों ने चुनाव आयोग को दिए हैं सुझाव। 1000 मतदाता पर मतदान केंद्र बने, राजद ने कहा है। वहीं भाजपा ने कहा कि चुनाव में जिला व लोकसभा क्षेत्र सील हो। जदयू ने कहा है, क्या सुझाव दिए हैं जदयू ने, अधिकतम 3 चरण में चुनाव हो। जदयू का कहना है 7 चरणों में चुनाव से उम्मीदवार पर खर्च का बोझ बढ़ता है। 21 दिन के अंदर चुनाव खत्म हो। संवेदनशील बूथों पर सक्षम व पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती हो। वहीं भाजपा ने मांग रखी है कि सूची में एक ही वोटर के नाम की दोहरी और तीसरी प्रविष्टि समाप्त हो और SMS से मतदाता पर्ची मिले। 100% मतदाताओं को फोटोयुक्त पहचान पत्र मिले। चुनाव के दिन लोकसभा क्षेत्र सील हो। तो वहीं कांग्रेस ने मांग किया है कि बैलेट से चुनाव कराई जाए। मतगणना के दौरान EVM और VVPAT के पर्ची का मिलान हो। वृद्ध, महिला आदि को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। वहीं राजद, राष्ट्रीय जनता दल ने मांग किया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। देखिए यहाँ पर कांग्रेस, राजद, भाकपा माले और इन लोगों का मांग जो है प्रथम मांग मिलता जुलता है। वोट के बाद राजद ने कहा कि वोट के बाद VVPAT मतदाताओं को दिखाएं, अलग से सील करें। पोस्टल बैलेट की पहले गिनती हो, अर्धसैनिक बल तैनात रहे। वहीं भाकपा माले ने मांग किया है कि बैलेट पेपर से मतदान कराए जाएं। दलित बस्ती में बूथ बनाया जाए। चुनावी खर्च की सीमा घटाने और पार्टियों की ओर से खर्च की सीमा भी तय हो। वहीं भाकपा मार्क्सवादी ने मांग किया है कि आयोग की कार्यशैली निष्पक्ष हो। 50% VVPAT का मिलान नियंत्रण कक्ष के VVPAT से हो और दूरदर्शन से लिखित प्रसारणों में काट छाट पर रोक लगे। यह मांग की गई है भाकपा मार्क्सवादी के द्वारा। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि कनीय अभियंता के समकक्ष होंगे अब तकनीकी सहायक। पंचायती राज विभाग में संविदा पर कार्यरत सभी तकनीकी सहायक अब एक कनीय अभियंता के समकक्ष माने जाएंगे। तो यह बड़ी खबर है कनीय अभियंताओं के लिए। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में अगले माह प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। 5 मार्च को गृह मंत्री का पटना में कार्यक्रम। यूपी के डिप्टी CM 23 फरवरी को आने वाले हैं। इसी महीने राजनाथ सिंह भी आएंगे। तो इसी महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार आएंगे। तो लगातार नेताओं का अब दौरा जारी होगा। इधर तकरार जारी है। शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की 28 को बैठक बुलाई। तो अब कुलपति विश्वविद्यालय अधिकारियों के शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने से रोक के 3 दिन बाद ही शिक्षा विभाग ने कुलपतियों, कुलसचिवों और परीक्षक नियंत्रकों की बैठक 28 फरवरी को बुलाई है। बैठक विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अध्यक्षता में विभागीय सभागार में होगी। तो अब यह बहुत कुछ इस पर है, विवाद छिड़ गया। अब देखना क्या यह होता है कि शिक्षा विभाग और कुलपतियों के बीच में क्या कुछ होता है। इधर हर हाल में कराएं निर्भीक निष्पक्ष चुनाव, नेपाल सीमा सील करें। चुनाव आयोग ने यह आदेश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने 6 घंटे तक की जिलावार समीक्षा। विभिन्न जिलों का जिलावार समीक्षा की गई। सभी जिलों को पर्याप्त केंद्रीय अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। मुख्य सचिव और DGP के साथ बैठक भी आज बीते दिन कर लिया गया है। तो वहीं अगली बड़ी खबर है कि CM ने कृषि विभाग में चयनित सहायक प्राध्यापकों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र। कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। वहीं नियोजित शिक्षिकाओं को राज्य कर्मी बनने के बाद मातृत्व अवकाश का मिलेगा लाभ। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में किया यह ऐलान। 26 विषयों में 461 सहायक प्रोफेसर नियुक्ति की अनुशंसा भेजी जा चुकी है विश्वविद्यालयों को। और आगे की खबर हम आपको बता दें कि डाकियों ने 11 लाख मतदाता पहचान पत्र घरों तक पहुंचाए। निर्वाचन आयोग व डाक विभाग की संयुक्त पहल पर पते पर पहुंच रहे हैं इपिक। तो सुविधाएं आपके घर तक पहुंच रही है। वहीं हम आपको बता दें कि सोशल साइट्स पर चौकसी का निगरानी इकाई गठित कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब सोशल मीडिया पर क्या कुछ हो रहा है अब नजर रहेगी। यानी कि चुनाव आयोग जो है अब नजर रखेगी कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। अगर कुछ गलत रहेगा तो आप पर कार्रवाई भी होगा। तो अब कोई भी पोस्ट सोच समझकर करें। वहीं कक्षा निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर शीघ्र कार्रवाई होगी। यह आदेश निकल गई है। यानी कि विद्यालय में जो कक्षा निर्माण होना है उसमें अगर गड़बड़ी करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि अगले साल हर खेत तक पहुंचेगा पानी। विधानसभा में यह बात उठी है। अनावश्यक श्रेय लेने से ही टूटा गठबंधन। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि यह श्रेय लेने के दौड़ के कारण ही जदयू और राजद के बीच गठबंधन टूटने का भी कारण है। इधर सम्राट चौधरी ने कहा कि धानु समाज को सम्मान मिलेगा। अखिल भारतीय धानु उत्थान
महासंघ की ओर से मिलर हाई स्कूल में हुई नानुक अधिकार महारैली, जिसमें सम्राट चौधरी ने कहा कि मिलेगा लाभ। इधर हम आपको बता दें कि समीक्षा के बाद बढ़ेगा जिला परिषद अध्यक्ष और प्रमुख का भत्ता। विधान परिषद में उठा पंचायत समिति सदस्य और उप प्रमुख का भी भत्ता दोगुना करने की मांग। तो सभी पंचायत प्रतिनिधियों की भत्ता और बढ़ाने पर खास बातचीत होगी। इधर के पाठक का वीडियो वायरल हो रहा है। संदीप सौरभ ने अपने सोशल हैंडल्स पर लिखा कि गालीबाज पाठक जो आदमी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षकों के लिए गाली वाले शब्द का इस्तेमाल करता है, उनका शिक्षकों के प्रति क्या व्यवहार होगा। यह काफी चर्चा का विषय बन गया है और उन्होंने दूसरी अपने हैंडल में लिखा है और बताया है कि शिक्षकों को राजकर्मी बिना शर्त मिलनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सदन में क्या कहे, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सदन में कह रहे हैं कि शिक्षकों को स्कूल 9:45 बजे आना है। शिक्षा विभाग के पर मुख्य सचिव के पाठक कह रहे हैं कि शिक्षकों को 9:45 में स्कूल आना है। अब यह मतभेद क्या है, यह संदीप सौरभ ने अपने सोशल हैंड्स पर लिखा है। देखिए कि क्या कुछ अब निकल कर आती है खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद।